यानी दोस्तों हमास के आगे हार, क्या इजराइल करने वाला है युद्ध विराम? दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब हमास और इजराइल की जो जंग है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। यही कारण है जो अब इसमें भारत सरकार और ईरान ने बात भी की। ईरान और भारत सरकार की बात होने के बाद ये फैसला किया गया है कि फ़िलहाल हम इस युद्ध पर विराम लगवाना चाहते हैं। ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए कहा था कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री अपनी तमाम क्षमताओं का यूज़ करते हुए इस पर युद्ध विराम लगवा दें। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये तमाम जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिली है, वो ये दोस्तों कि फ़िलहाल लगातार हमास फ़िलिस्तीन के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। हिजबुल्लाह, हमास, जो है यमन दोस्तों, और जो है यहाँ पर यहूदी, तमाम लोग जो है यहाँ पर साथ आ रहे हैं इसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो है दोस्तों प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताते चले, फ़िलिस्तीन पहला वो देश बन गया जिसको सबसे ज़्यादा सहानुभूति मिल रही है। और आपको बताता चलूँ, फ़िलिस्तीन को लगातार जनता का समर्थन भी मिल रहा है। इस समर्थन की सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों, कि फ़िलहाल यहाँ पर लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। आप देख लीजिए कि अभी तक जो भी हो रहा था, ख़ास कर फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों के साथ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, लेकिन सबसे पहले हमास ही है दोस्तों जिसने फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमास ने जो हमला किया दोस्तों, वो निंदनीय था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन जो दोस्तों इस वक्त हमास कर रहा है, फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है, ये काबिल तारीफ़ ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों अगर आप समझिए फ़िलिस्तीन का साथ कोई नहीं देता, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, अब तक इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया होता गाज़ा पट्टी पर। लेकिन दोस्तों लगातार गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने का जो सपना है फ़िलिस्तीन का, वो चकनाचूर हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बताते चलें, जो बाइडन ने बड़ा झटका दे दिया जो है यहाँ पर नेतन्याहू को, और ये कह दिया कि नहीं नहीं, आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उस चीज़ के लिए हम आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे और इसकी अनुमति नहीं देंगे कि आप जो है ज़मीनी युद्ध शुरू कर दें, क्योंकि इससे कई मासूम लोग और मारे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों खुद आप समझिए इजराइल को भी धमकी देने लग गया यूएस को, और कहने लगा कि इस चीज़ों को सहन नहीं करेंगे हम। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, यमन की तरफ से उस पर ज़ोर डल रहा है। हमास तो है ही, हिजबुल्लाह आ गया था दोस्तों, और तमाम लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इजराइल को शिकंजे में ले रहा है। अगर ये तमाम मुस्लिम देश एक साथ दोस्तों इजराइल पर अटैक कर देना, तो एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें होना बिल्कुल नहीं चाहिए। देश कहीं का भी हो दोस्तों, लोग कहीं के भी हों, वो एक आम जनता होती है। और बल्कि पूरे देश की दुनिया को दोस्तों एक संदेश देना चाहिए, तमाम देशों को, कि हम ऐसी हिंसा कभी नहीं करेंगे, हम देशों में वॉर कभी नहीं छेड़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अच्छे खासे देश हैं, आराम से चल रहे थे, फ़िलिस्तीन अपना काम कर रहा था, इजराइल अपना काम करे। लेकिन इजराइल हमेशा दोस्तों फ़िलिस्तीन के लोगों की ज़मीनों को हड़पता है। अगर इजराइल ये सोच लेना कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे और देश को चलाएंगे, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जनता भी यही चाहती है वहाँ की, कि ये खून खराबा, युद्ध वगैरह सब बंद हो। क्योंकि वहाँ की आम जनता ने अपील की है कि नेतन्याहू को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू ने वहाँ के मासूम लोगों को अगवा करवाया है, अब तक छुड़वा नहीं पाया है। नेतन्याहू के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि नेतन्याहू जैसे इंसान को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों, नेतन्याहू जो है उसकी वजह से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई है। अगर वो हमास के ऊपर हमले कर चलो कर दिया था हमला, तो रुक जाता उसके बाद। लेकिन दोस्तों इजराइल रुका नहीं, उसने एक के बाद एक हमले किए। और यही कारण है जो इस हमलों को लेकर वहाँ की जो तमाम चीज़ें हैं उस पर ये सरकार घिरी हुई भी है। मुझे तो यही दिख रहा है दोस्तों कि इन तमाम चीज़ों के बीच में एक चीज़ कॉमन होती हुई नज़र आ रही है, और वो क्या है दोस्तों, कि सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। आज हमारे देश में जो भी हो रहा है, चाहे जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ख़ास करके महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर भी बात नहीं होती है दोस्तों। और प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए कि वो फ़िलहाल इजराइल को सीधी सीधी चेतावनी दें, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमारी भारत सरकार ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है। तो कम से कम यहाँ तो हमारे देश में तो महंगाई, गरीबी ने लूटा है, लेकिन वहाँ उन देशों में दोस्तों युद्ध बर्बाद कर रहा है उन लोगों को, क्योंकि युद्ध के कारण उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, सबके बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, जो पैसे थे वो जा चुके हैं उनके। आप समझिए तमाम पैसा, उनके घर वगैरह सब कुछ मिसाइलों के द्वारा उड़ गए हैं। तो अब उनके पास तो बचा नहीं है, जिन लोग के घर वगैरह थे वो सड़कों पर आ गए। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जो लोग पैसे वाले थे वो गरीब हो गए। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना दोस्तों, कि फ़िलहाल इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना या इन चीज़ों को
ख़त्म ना करना, यह हमारे लिए एक सबसे बड़ा सबूत है। और इस चीज़ को दोस्तों ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर वो रुकनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।